हुजूर की उम्मत में पैदा किया है, वरना ये वो उम्मत है जिसमें पैदा होने की दुआएं तो नबियों ने की हैं। शुक्र अल्लाह का, उसका एहसान कितना बड़ा है। न कभी हमने रब से सजदों में रो के कहा था कि अल्लाह हुजूर की उम्मत में बना, न कभी हमने रातों में जाग के हुजूर की उम्मत में पैदा होने को मांगा था। हम तो पैदा हुए, आँख खुली, मस्जिद के इमाम ने कान में अजान पढ़ी, खुशखबरी भी दे दी, मुबारक हो हुजूर की उम्मत में पैदा हो गया। अगर इस बात पे भी पूरी जिंदगी खुदा का शुक्र अदा करें कि उसने हुजूर की उम्मत में पैदा किया है, तब भी उसके कर्म का हक अदा नहीं हो सकता। जी बेशक। और आला हजरत फरमाते हैं, अगर बात जिक्र की हुजूर के करें तो बरेली से आवाज आती है, कान जिधर लगाई ये तेरी ही दास्तान है। सुभान अल्लाह। कोई भी महफिल हो, कहीं की भी हो, बातें हुजूर की होती है। और कितना इश्क कायनात हुजूर से करती है, आप सोच भी नहीं सकते। जी। बंगाली अपनी ज़बान में हुजूर की नात पढ़ रहा है, बिहार वाले अपनी ज़बान में पढ़ते हैं, कश्मीर वाले अपनी ज़बान में हुजूर की बातें करते हैं। वो यार ये तो ज़बान वाले हैं, बात हुजूर के तज़किरों की आती है तो बेज़ुबान भी हुजूर की बातें की। बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुक़द्दर है हमारा कि आज खुदा ने तुम्हें और मुझे इस जगह पे बैठाया, जिस जगह के बारे में मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि फरमाते हैं। मैं सारे रिवायात और इबारात का निचोड़ बयान कर रहा हूँ। फरमाते हैं कि जिस जगह पे, और ये कौन मुहद्दिस हैं? ये वो मुहद्दिस हैं जिन्हें सुन्नी भी मुहद्दिस मानते हैं और वहाबी भी मुहद्दिस मानते हैं। जी जी बेशक। ये वो ज़ात है मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की। आप फरमाते हैं, जिस बस्ती में हुजूर की विलादत का तज़किरा होता है, 1 साल तक अल्लाह उस बस्ती पे अपने करम की बारिशें फरमाया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 1 साल तक अल्लाह उस बस्ती पे अपने करम की बारिशें फरमाया करता है। और फरमाते हैं, अल्लाह 1 साल तक उस बस्ती से मुसीबतों को दूर फरमा देता है। जी बेशक। तो नसीब वाले हैं वो लोग जो हुजूर की बातें कर रहे हैं। जी। किस्मत वाले हैं वो लोग जिन्हें हुजूर की महफिल सजाने का मौका मिला। बेशक। इस बार 12वीं शरीफ पर आप लोगों ने घर भी सजाए होंगे। जी सजाए थे। जी। सारे बरेलवी लोग बैठे ना, कोई बात नहीं, अगर इधर उधर से भी आए हो तो बैठो और फिर इंसाफ के साथ बैठो। हम तुम्हें बताते हैं हुजूर की विलादत है क्या। बेशक। उम्मीद है अगर आज बैठोगे तो अगले साल भी इस रात का इंतजार करोगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। हाँ, तो मैं कभी ये नहीं कहता कि साहब वो उठ के भाग जाए और वो आके बैठ जाए। मेरी सोच ये, अगर वो आएंगे नहीं तो सीखेंगे कैसे? समझौता किसी से नहीं है, दोस्ती भी किसी से नहीं। बैठो और ये इनाद की ऐनक हटाओ, इंसाफ का चश्मा लगा, फिर देख बरेली वाले हुजूर की बातें कैसे करते हैं। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। ये ताने हमें दिए जाते हैं कि ये बरेलवी सिर्फ गाली बकते हैं। हम कहते हैं, तुझसे किसने कह दिया हम गाली बकते हैं? हमें तो हुजूर की नात से फुर्सत ही नहीं मिलती। बेशक। गाली तो बाद में बकेंगे जिसे फुर्सत हो। हम तो जब भी बैठते हैं कभी मदीने वाले की जुल्फों की बातें करते हैं, बेशक। सुभान कभी अल्लाह। उनके चेहरे की बातें करते हैं, कभी उनकी आंखों की बातें करते हैं। बात उनकी रफ्तार हो तो रातें गुजर जाती हैं, बात उनकी गुफ्तार की हो तो महीने गुजर जाते हैं। तुझसे किसने कह दिया हम तेरी बात करते हैं? अपना उसूल तो ये है, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब क़िबला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तकलीफ होती है, आप भी इंसाफ के साथ फैसला करें। जी। हमारी किसी ने मैंड नहीं काटी है, हमारा किसी ने खेत नहीं जोता है, बेशक। ना किसी ने बैंक से पैसा निकाला है। जाती झगड़ा नहीं है, झगड़ा सिर्फ इस बात का है, अगर तुम भी हुजूर वाले हो तो फिर हुजूर के आने पे खुशी क्यों नहीं मनाते? जी। खुद फैसला करें। आज वो दौर नहीं रह गया अंगूठे का, आज सारे पढ़े लिखे लोग हैं। अगर आज बात करो, अगर किसी से कहो क्या हाल है, अगर वो ऐसा कह दे तो लोग कहते हैं ये अभी भी 40 साल पीछे। जी। लेकिन अब हर जगह स्कूल हैं, कॉलेज हैं, तालीम का दौर है। अब तो पढ़े लिखे लोग हैं, खुद फैसला करें। मैं नहीं कहता आपसे बरेलवी रहिए या वहाबी होना, मैं कहता हूं इंसाफ के साथ बैठे, जो सही लगे वो आप हो जाओ। लेकिन हो ना, दुरंगी छोड़ दे एक रंग हो जा, सरासर मोम हो जा या फिर संग हो जा। जी।
ये भी तकलीफ है हमारी बेशक। कि हमारी कौम 11वीं भी बराबर खाएगी, 12वीं भी बराबर खाएगी, और जाकर के ना लड़के के वलीमे में उधर भी दावत मार देते। दावतें दोनों तरफ है, न ये छूटे ना वो छूटे। मगर याद रखना, 2 कश्तियों का सवार कभी किनारे नहीं पहुंचा। एक कश्ती पे सवार होना पड़ेगा, या तो बरेली वाली कश्ती पे बैठना पड़ेगा जी, या फिर थाना भवन वाली कश्ती पे हो जाए। अपना तो साफ मसला है, तभी मैंने कहा है दुरंगी छोड़ दे एक रंग हो जा। तकलीफ होती है। आप ईसाई से बात करें, कोई भी बिरादरी का ईसाई हो, हजरत ईसा की तारीफ करता मिलेगा जी। ये नहीं कह सकता हमारे ईसा को मारा गया, पकड़ा गया। हर ईसाई अपने नबी की तारीफ करता है। तकलीफ होती है, तू हुजूर वाला हो के हुजूर की बुराई करता है। जी, क्यों? ए बेटे, घर भेज दिया जाएगा, वरना शांति से बैठो। क्यों? सिर्फ अपनी अलग एक जमात बनाने के लिए? आला हजरत ने किसका क्या नुकसान किया? क्या झगड़ा है आला हजरत से? आला हजरत ने सिर्फ इतना किया कि इनके चेहरों से नकाब उतारे, और जब इन्होंने नबी को जाहिल कहा माज़अल्लाह, तो मेरे इमाम ने कहा था और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों। सुभान अल्लाह, सुभान। कौन सी गाली आला हजरत ने दी? जब इन्होंने कहा नबी किसी को कुछ नहीं दे सकते, तब इमाम ने कहा था मंगतों के हाथ उठते की दाता की देन थी, दूरी कबूल और अर्ज में बस हाथ भर की है। वाह वाह। कौन सी गाली आला हजरत ने दी? और जब इनके बुरे अकीदों को देखा आला हजरत ने, तब कहा था गलत रास्ते पे जा रहे हो, जन्नत में जाना चाहते हो, आओ मुस्तफा की चौखट पे आ जाओ और इतना कह दो मैं मुजरिम हुआ का, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बचा थाने। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न आमद रसूल कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कोई उम्मती अपने नबी की बुराई नहीं करता जी, लेकिन ये लोग करते हैं। क्या फिर कह दिया आला हज़रत ने? यही तो कहा और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही। नजदियों कलमा पढ़ाने का भी एहसान है जी, बेशक बेशक। वो भाई कलमा दिया है हुजूर ने, कुछ नहीं मानते तो इतना ही मान लो। अगर सबूत की बात आती है, कई सारी बातें जी कोई सबूत नहीं मिलता। मैंने कहा आप सल्तनत उस्मानिया की तारीख पढ़ डालिए। हाँ, सदियों हुकूमत करने वाली कौम ये जुलूस निकाला करती थी, और जुलूस इनका गलियों में नहीं, इनका जुलूस तुर्की से चल के मुस्तफ़ा के गुंबद खजरा तक जाया। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हाँ, आज जुलूसों पे पाबंदी। मुझे बताओ, लोग हमें कहते हैं ये बरेली में, अगर बरेली से ऊपर चल के बात करें तब तो मानी जाएगी ना? तब तो मानी जाएगी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए, आपकी विसाल के वक्त आपने अपने बेटे हजरत शीश को बुलाया, फरमाने लगे शीश जी बाबा का मैं दुनिया से जा रहा हूं, लेकिन एक बात याद रखना जी। कहने लगे अगर कोई परेशानी आ जाए ना तो मोहम्मद का वसीला दे के दुआएं मांग लेना। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। ये दुनिया के पहले इंसान की बात कर रहा हूं कि अगर परेशानी आ जाए तो हुजूर का वसीला देकर के दुआ मांगना। इसलिए कि कहते हैं ये नाम इतनी बरकत वाला है, अगर दुआओं में ले दिया जाए तो खुदा दुआएं कभी रद्द नहीं किया करता। जी, बस, सुभान अल्लाह। ये मिलाद नहीं तो और क्या है? क्या करते हैं हम मिलाद वाले दिन? हुजूर की बातें तो करते, फिर हुजूर की बातें करना शिर्क कैसे हुआ, बिदअत कैसे हुआ? और यार तकलीफ होती है, तकलीफ होती है। ये कौम है हमारी, लोगों ने आज जो हालात है ना, हमारी कौम की आंखें नहीं खुल रही हैं, अभी आंखें नहीं खुल रही हैं। इत्तेहाद इत्तेहाद के गाने गा रहे हैं। हम कहते हैं कसम खुदा की हम सबसे पहले सीने से लगाएंगे। बस अपने बुरे अकीदों से तौबा कर लो जी, अपने बातिल अकीदों से तौबा कर लो। अगर तुम नहीं आ सकते हम चल के आएंगे सीने से लगाने के लिए, बेशक। लेकिन हम जानते हैं न खंजर उठेगा न तलवार तुमसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए। जी, बेशक। सिर्फ कौम को धोखा देने वाली बातें नहीं। नौजवानों हुजूर से प्यार करो, हुजूर का इश्क असल ईमान है, हुजूर की मोहब्बत असल ईमान है। आज मिलाद मनाना शिर्क बिदअत। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी फरमाते मैं हर 12 तारीख को हुजूर के नाम का लंगर करता था। बेशक। आज करते हैं ना सुन्नी लंगर? जी, करते हैं कि नहीं? आप सुनिए, लंगर का मतलब ये नहीं है 2-4 भगोने ही बने। अगर कुछ भी ना हो 5 रुपए का पार ले ले,
2-3 बिस्किट तकसीम कर, अल्लाह उसे भी कबूल फरमा ले।